नमस्कार, मैं हूं निपुण सहगल। विकास दुबे एनकाउंटर केस की जांच के लिए सुप्रीम कोर्ट एक आयोग का गठन कर सकता है। कोर्ट ने खुद इसके संकेत दिए हैं। कायदा कानून के इस वीडियो में बात इसी मसले की। 2 जुलाई की रात कानपुर के बिखरू गांव में गैंगस्टर विकास दुबे को पकड़ने पहुंची पुलिस की टीम पर हुए हमले में 8 पुलिसकर्मियों की मौत और उसके बाद यूपी पुलिस की तरफ से विकास दुबे समेत उसके गैंग के 6 लोगों को मार गिराए जाने के मामले में सुप्रीम कोर्ट में कई याचिकाएं दाखिल हुई हैं। इन याचिकाओं में ये मांग की गई है कि सुप्रीम कोर्ट जांच सीबीआई, एनआईए या एसआईटी को सौंप दे और जांच की खुद निगरानी करे, क्योंकि जिस तरह से विकास दुबे कई सालों से एक के बाद एक वारदात कर बचता रहा और जिस तरह से उसे अपने गांव में पुलिस की टीम के आने की सूचना पहले ही मिल गई, उससे यह साफ लगता है कि राजनीति और पुलिस के कई लोगों के साथ उसका अच्छा गठजोड़ था। उसने तो वारदात को अंजाम दे दिया, लेकिन बाद में यूपी पुलिस ने भी यह दिखाया कि उसका कानून व्यवस्था में कोई भरोसा नहीं है। उसने आरोपियों को पकड़कर मामला हल करने की बजाय एक के बाद एक उनको मार गिराना शुरू कर दिया। तमाम मुठभेड़ बहुत ही संदिग्ध स्थिति में किए गए। आखिरकार विकास दुबे को भी मार दिया गया। ऐसे में यूपी पुलिस ने जिस तरह से काम किया है, उससे ये नहीं लगता है कि अगर यूपी पुलिस ही जांच करती रही तो कभी भी मामला हल हो पाएगा। ये पता चल पाएगा कि इस मामले में अपराधियों, पुलिस और नेताओं का किस तरह का गठजोड़ था और कौन लोग थे जो कि विकास दुबे को अब तक बचाते रहे थे। ये साफ नहीं है कि यूपी पुलिस ने सिर्फ बदला लेने के लिए विकास दुबे और उसके सहयोगियों को मार गिराया या इसके पीछे मकसद कुछ और लोगों को बचा ले जाने का था। इसलिए सुप्रीम कोर्ट अपनी निगरानी में सीबीआई, एनआईए या एसआईटी से जांच कराए। आज ये मामला चीफ जस्टिस एसए बोबड़े की अध्यक्षता वाली बेंच के सामने लगा। जिरह शुरू होने से पहले ही चीफ जस्टिस ने यह साफ कर दिया कि जिस तरह से पिछले साल हैदराबाद में एक वेटनरी डॉक्टर के साथ बलात्कार, उसकी हत्या और बाद में लाश को जलाने के 4 आरोपियों के मुठभेड़ के मामले में उसने एक आयोग का गठन किया था, वैसा ही कुछ इस मामले में भी वो करना चाहता है। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने अपने रिटायर्ड जज वीएस सिरपुरकर की अध्यक्षता में एक आयोग का गठन किया था, जिसे 6 महीने में जांच पूरी करने को कहा गया था। कोर्ट ने ऐसा ही कुछ विकास दुबे एनकाउंटर मामले में और उससे पहले जो पुलिसकर्मियों की हत्या हुई थी उस मामले में भी करने का संकेत दिया। यूपी सरकार की तरफ से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि वो इस मामले में कुछ पक्ष रखना चाहते हैं राज्य सरकार की तरफ से। इसके लिए वक्त दिया जाए, 2 दिनों में वो हलफनामा दाखिल कर देंगे। याचिकाकर्ताओं ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट जांच जिसे भी सौंपे, जांच की निगरानी खुद अपने पास रखे, लेकिन चीफ जस्टिस ने कहा कि पूरी जांच में कब कब और क्या क्या होगा हम इसकी निगरानी नहीं कर सकते हैं। बहरहाल सुप्रीम कोर्ट ने संकेत बिल्कुल साफ दे दिए हैं कि आगे क्या आदेश आ सकता है। कोर्ट ने यही कहा है कि वो इस मामले में जांच के लिए एक आयोग का गठन कर सकता है। इस आयोग के सदस्य कौन कौन होंगे, इसकी अध्यक्षता कौन करेगा और आयोग किस तरह से काम करेगा, किस तरह से जांच करेगा और कितने दिनों में जांच को पूरी करेगा, ये सब बातें अगली सुनवाई में तय हो सकती हैं। कोर्ट ने अगली सुनवाई की तारीख सोमवार 20 जुलाई तय की है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।